सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद आस्ट। ओके, सो आज अपन पढ़ने वाले अपना एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले अपनी आईसी नंबर 8051। ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर का एक टॉपिक है। ठीक है, यानी इसमें जितने भी टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स है अपन क्या पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, तो आज अपन वो सारे एड्रेसिंग मोड्स विद देयर एग्जाम्पल आज अपन वो सारे क्लियर करने वाले हैं आज के पूरे टॉपिक में। लेकिन कौन से आईसी का? आईसी 8051। ठीक है, 8051 इसको ही अपन बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। क्या बोलते हैं इसको अपन? माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, पूरा लिख देना आप लोग, इसको बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये अपनी आज की आईसी, अपन को आज यही पढ़ना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना, ये पढ़ने के पहले ना मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि भाई अपन कैसे पहचानेंगे कि भाई वो इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म है। क्योंकि भाई इसमें जो टाइप्स होते हैं ना, उनमें सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो एग्जाम्पल कैसे क्या हो रहा है, वो समझने में थोड़ी दिक्कत जाएंगी। इसलिए अपन एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। एग्जाम्पल है ये, देख। अब मेरे पास यहाँ पे लिखा है मूव। क्या लिखा है मेरे पास? मूव लिखा है। ठीक है, मूव लिखा है, बाद में मैंने लिखा यहाँ पे ए, लिखा मूव ए कॉमा 01H। ठीक है, मेरे पास अगर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, ठीक है, तो इसको अपन आइडेंटिफाई और इसको समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो समझेंगे ये जो स्टार्टिंग का डेटा इतना दिया है, इसका मतलब होता है मूव, यानी अपन को डेटा क्या करना है? मूव करना है। उसके बाद में यानी ये क्या इंस्ट्रक्शन होती है अपनी मेन इंस्ट्रक्शन, ये वाली हो गई। उसके बाद में जो अपना ए होता है ना, ए अपना होता है डेस्टिनेशन। क्या होता है ये? अपना डेस्टिनेशन। यानी इधर अपना पूरा डेटा क्या हो जाएगा? इधर अपना पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा। और जो ये लास्ट में जो रहता है, ये हमेशा सोर्स होता है, SOURCE। ठीक है, डेस्टिनेशन इंस्ट्रक्शन के बाद होता है, सोर्स एकदम एंडिंग में होता है, और या फिर इन्वर्टेड कॉमा के पहले। अब इन्वर्टेड कॉमा सॉरी, सेमी कोलन इन द सेंस क्या होता है? सेमी कोलन मतलब यहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, खत्म। सेमी कोलन देना कभी मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क कट जगह पे। ठीक है, तो सेमी कोलन के पहले जो लिखा है वो होता है अपना सोर्स, मतलब अपन को डेटा यहाँ से लेना है, इस लोकेशन से लेना है, या तो इस मेमोरी के एड्रेस से लेना है। उसके बाद में वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? अगर मूव हो रहा है मतलब यहाँ का डेटा इधर डालो, तो इधर मतलब किधर? डेस्टिनेशन में डालो। तो ए क्या हो गया? ए एक तो अपना एक्यूमुलेटर है पहले बात, पर ये ए किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ए अपना डेस्टिनी की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो अब अपन अपना बढ़ जाते हैं अपन अपना सबसे पहले वाला एड्रेसिंग मोड पे। तो सबसे पहले इसमें एक स्पेसिफिक एड्रेसिंग रजिस्टर मोड आता है, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो आप कहीं से भी थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो। ठीक है, अपन सबसे पहले इमीजिएट स्टार्ट करते हैं। कौन सा अपना सबसे पहला है? इमीजिएट। इमीजिएट, इमीजिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? ठीक है, मैं थेरी इसकी एंडिंग में बताऊंगा, पहले अपन इसका टैकल करेंगे एग्जाम्पल। क्या टैकल करेंगे अपन इसका? एक एग्जाम्पल की भाई ये एग्जीक्यूट कैसा होता है, ये परफॉर्म कैसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। अगर सपोज मेरे पास इंस्ट्रक्शन रहा, क्या रहा मेरे पास? इंस्ट्रक्शन रहा MOV, यानी होता है अपना मूव। क्या होता है MOV? मतलब मूव। यहाँ पे भी वही मैंने यूज़ करा था, थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट होगा। ठीक है, MOV लिखा है, बाद में मैंने आगे में लिखा B कॉमा, मैंने आगे लिखा #04H। ठीक है, और बाद में दे दिया मैंने सेमी कोलन। अब ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल हो गया इमीडिएट का। अब देखते हैं भाई इसको मैंने पहचाना कैसे कि भाई ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा सोर्स है, सोर्स है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे वापस लेबल कर दिया कि ये क्या है मेरा? सोर्स। विथ सोर्स के साथ साथ वो क्या है? तुम्हारा एड्रेस भी है ना। 04H मतलब मेमोरी का एड्रेस दिया, इसलिए मैंने आगे भी लिखा ये क्या है? एड्रेस ऑफ मेमोरी। एड्रेस M लिख दिया। अब यह है एड्रेस तो है, लेकिन उसके साथ में देखो ये क्या लगा? ये है अपना स्पेशल सिंबल लगा है यहाँ पे, एक सिंबल अलग सा। ठीक है, तो ये क्या है? हैशटैग का सिंबल है। जब भी डेटा के आगे या फिर सोर्स के आगे बोलो, या तो एड्रेस ऑफ मेमोरी के आगे जब भी हैशटैग यूज होगा, समझ जाना कि वो भाई अपना कौन सा एड्रेसिंग मोड है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। मतलब तुम्हें इस वाले एड्रेस के सोर्स, यानी इस एड्रेस पे तुम्हें जो डेटा अवेलेबल होगा, वो तुम्हें मूव करना है तुम्हारे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? इधर B है, तो B मेरा एक तरीके का रजिस्टर हुआ। मतलब इसकी थेरी कैसे लिखेंगे? इन दिस एड्रेसिंग मोड वी हैव
सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर अवेलेबल इन दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी अपना देखो सोर्स भी अवेलेबल है, डेस्टिनेशन भी अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शन के अंदर है अवेलेबल। अब इसका जो सोर्स होता है वो भी अवेलेबल है, डेस्टिनेशन भी अवेलेबल है, और जो अपना एड्रेस होता है, एड्रेस के आगे हमेशा हम हैशटैग नाम का एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक स्पेशल सिंबल। क्या यूज करते हैं, एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। यानी डिनोट कैसे करते हैं इसको, जनरली हैशटैग का यूज करा जाता है किसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये भूलना मत, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हैशटैग होता है, माइक्रो प्रोसेसर में इसके जगह हैशटैग नहीं रहता, इधर इधर आई लगता है, ठीक है। तो वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं, अभी का अपना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अपन ऐसे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया, अपन इसका विजुअलाइजेशन देखते कि भाई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कैसे हो रही है। देखो मूव कर रही है, सोर्स का डेटा कहाँ पे जा रहा है, इनडायरेक्टली सोर्स का डेटा मुझे को कहाँ भेजना है, सोर्स का डेटा मेरा यहाँ से उठ के इस बी नाम के डेस्टिनेशन पे जा रहा है, बस इतना ही मेरे को दिखाना है। तो मैं इसका विजुअलाइजेशन नीचे दिखाता हूँ, पेपर में भी तुम्हें विजुअलाइजेशन जरूर दिखाना है, अदरवाइज मार्क गए। इसके नीचे मैंने थेरी बता दी है कि दोनों सोर्सेस अवेलेबल है, कैसा है वो तुम सब इसके अंदर थेरी लिख देना, ऐसा एग्जाम्पल दिखाने का। बाद में नीचे देखो, सबसे पहले मेरी सोर्स क्या है, मेरा 04H, तो मैं अपनी पहले मेमोरी निकाल लेता हूँ। ये रही मेरी मेमोरी, मैंने मेमोरी निकाली यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। मेमोरी में ऐसे पटापट अपन पटापट पूरे जितने भी इसमें चंबर्स है वो सारे निकाल दिए। अब कौन सी लोकेशन है, 04H, तो एक में मैंने लेबल कर दिया 04H है करके, तो 04 के ऊपर क्या रहेगा, 03H रहेगा, उसके नीचे 05H रहेगा। अब ये बाकी के तुम लिखते बैठना, आगे आगे लिखो या ना लिखो, ऐसे डॉटेड भी दिया तो भी चलेगा। 04 तुम्हारा सोर्स था, मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सपोज इमेजिन करना है, फिर अपने हिसाब से ही डेटा लेना है हमेशा। जनरली मेरे अपर यहाँ पे स्टोर है 01H, और ब्रैकेट में मैंने लिखा 8 क्यों, क्योंकि मेरा जो डेटा बस है उसका साइज हमेशा 8 होता है। यानी इसके अंदर देखो ये मेरा 4 बिट है, जीरो, यानी इसके देखो मैंने इसको ऐसे बाइफरगेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेपर में मत निकालना बाइफरगेट करके कि भाई ये आयुष ने निकाला तो हम भी यही, नहीं। तो जीरो है मतलब क्या होगा, ये बाइनरी फॉर्म में 0 0 0 हो गए 4 बिट। उसके बाद में 1 है मतलब क्या होगा, 0 0 0 0 1 हो गए। तो ये कितने हो गए, टोटल हो गए 8 बिट, इसीलिए 8 का होता है। समझा यहाँ पे 8 कैसे आया, एच इज माई हेक्साडेसिमल, ठीक है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखी है। ओके, तो ये बाइफरगेट मत दिखाना पेपर में, सिर्फ इतना ही दिखाना है, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे तुम्हारा डेटा है, आ गया, सोर्स आ गया, सोर्स आ गया। सोर्स के अंदर एक डेटा हमने अपने मन से लिया, कोई भी लो, लेकिन 2 ही डिजिट का लेना, ताकि तुम्हारी 8 इसमें वैल्यू होती है, 8 की इसकी साइज होती है, इसलिए मैंने उतना। अब ये क्या कर रहा है, ये मूव हो रहा है, ऐसा एरो बना देना। कहाँ पे मूव हो रहा है, डेस्टिनेशन बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी, नीचे में मैंने वापस से एक बॉक्स बना दिया कि भाई ये बी नाम का मेरा रजिस्टर है, जिसमें क्या स्टोर हो रहा है, ये वाला डेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 01H, और ब्रैकेट में लिखा मैंने 8। यहाँ पे अपना इमीडिएट एड्रेसिंग मोड खत्म होता है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं हुआ। सोर्स अवेलेबल था, सोर्स का डेटा मैंने डाला डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन यहाँ पे दिखाई, सोर्स यहाँ पे दिखा, अंदर का एक डेटा मैंने अपने मन से ले लिया। ब्रैकेट में हमेशा 8 लिखना, कभी मत भूलना, अदरवाइज मार्क गए। एच भी हमेशा डिनोट करना, एच भी देना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम कि ये कैसे होता है, अदरवाइज मैं एंडिंग में भी दिखा दूँ, एंडिंग में वापस सबको स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं अपना दूसरा दूसरा पढ़ते हैं अपन दूसरा एड्रेसिंग मोड, जो कि है अपना रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है अपना, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ थोड़ा वीडियो 1.5x पे देखो, अदरवाइज 1.25, क्योंकि लिखने की स्पीड मेरी थोड़ी स्लो है। ओके, अब इसको भी अपन, इसकी थेरी भी मैं आपको सबको बाद में बताऊंगा। ओके, पहले अपन इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ अपन इसको टैकल करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा एग्जाम्पल इन द सेंस नथिंग बट इट इज़ द वन ऑफ द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिखा मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी मूव, क्या लिखी मैंने, मूव, ठीक है। मैं सब में मैं मूवी लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको जल्दी कैचअप हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मूव लिखा, A, R, 0, और सेमी कोलन दिया, यानी एंड हो गई। अब देखो, अब मैंने इसको, मेरे को पता है मूव मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो गया, इंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो गया। ये क्या होता है, ये होता है मेरा डेस्टिनेशन, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेस्टिनेशन। ये क्या होता है अपना, ये क्या होता है अपना, सोर्स होता है, SOURC, सोर्स होता है। इतना तो अपन को क्लियर है भाई कि हमने इतना पढ़ा है, हमको आता है इतना। अब मुझे क्या करना है, मूव मतलब मुझे यहाँ का डेटा इधर डालना है। क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ का डेटा इधर डालना है,
ठीक है। तो अब देखो, रजिस्टर है, नाम क्या है एड्रेसिंग मोड का, रजिस्टर है, तो इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे देखो, सोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन, डेस्टिनेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। जो पिछले वाले रजिस्टर में तुमने पॉइंट, पिछले वाले एड्रेसिंग मोड में पॉइंट लिखा, सेम पॉइंट इसमें भी आएगा, बट डिफरेंस देखो क्या है। उसमें क्या था, यहाँ पे एड्रेस लिखा था मैंने सोर्स की जगह, यहाँ पे एड्रेस लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक रजिस्टर लिखा है। ए मतलब भी एक तरीके का रजिस्टर हुआ, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर भी एक टाइप का रजिस्टर है। R0 तो नाम से ही पता चल रहा है रजिस्टर, मतलब इन दिस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोथ, बोथ मतलब कौन, बोथ सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, बोथ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन आर ऑलवेज क्या होते हैं, वो दोनों के दोनों रजिस्टर होते हैं। तो थ्योरी में लिखना, बोथ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन आर ऑलवेज रजिस्टर, मतलब डेटा भी हमको रजिस्टर से लेना है, डालना कहाँ पे अपन को, वो डेटा भी अपन को यानी रजिस्टर में ही डालना है। तो अब इसको अपन सिंपली, तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी लिखो, एक्सप्लेन करो तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं लिखा वैसे स्ट्रेट लाइन में तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको, इसका भी अपन विजुअलाइजेशन निकाल देते हैं। नीचे मैंने आरो दे दिया, विजुअलाइजेशन निकाला, पटापट अपन ने एक मेमोरी निकाल लिया। अब मैं इन सब में लेबलिंग नहीं करते बैठूंगा, मेरे को जिस पॉइंट पे दिखाना है बस मैं उसी की लेबल कर देता हूँ, कि सपोज मेरा R0 यहाँ पे, इसके ऊपर भी तुम बहुत सारे लिख सकते हो, नीचे भी बहुत सारे, सिंपली डॉट डॉट दिखा दो, तुम भी उतना टाइम वेस्ट मत करो पेपर में, ठीक है। R0 था मेरा सोर्स, सोर्स निकाला मैंने। R0 में चलो मैं इसमें भी अपने हिसाब से डेटा दे देता हूँ, मेरा क्या है डेटा 202H और ब्रैकेट में यहाँ पे 8। अब ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मूव कहाँ पे हो रहा है, ए नाम के एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एन स्पेशल रजिस्टर है वो एक तरीके का। क्या डेटा मूव हुआ है यहाँ पे, 202H और ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, 8 हुआ ये मूव। यहाँ पे अपना हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड खत्म, कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके का रजिस्टर है, और जो मैंने यहाँ पे यूज करा है ये भी एक तरीके का रजिस्टर होगा। अब तुम बोलेंगे भैया यहाँ पे तो R0 लिखा तो रजिस्टर समझ रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटर है तो और कंफ्यूज। चलो और एक एग्जांपल देख लेते ताकि और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल, आप पेपर में ऐसे ही लिखना है, एक एग्जांपल ये जरूर बनाने का, ऐसे पटरी बनाने का, बक्सा बनाने का, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, ओके आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब अपन इसमें थोड़ा इजी बना लेते हैं, ठीक है। मूव लिखा मैंने, मूव R2 कॉमा R3। अब बताओ, अब तो हो रहा ना, अब तो समझ गया ना भाई, अब तो देखो भाई, यहाँ पे डेस्टिनेशन भी रजिस्टर आ गई, सोर्स भी रजिस्टर आ गया। पहले में तो मैंने एक्यूमुलेटर लिखा, लेकिन मैंने बताया एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एन रजिस्टर, स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर ही है वो भी। यहाँ पे देखो दोनों भी रजिस्टर, अगर तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दी रही आंखों के सामने पेपर में पूछा, ये इंस्ट्रक्शन है, चलो बताओ बच्चों की ये कौन से रजिस्टर, कौन से एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है, पलक झपकाते देखने का, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर रजिस्टर, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है ये, पटाख से बोल देने का, ओके। अब इसको अपन पटाख से विजुअलाइजेशन निकाल देते हैं। नीचे में मैंने वापस से निकाली एक पटरी। अब इसमें मैं पूरा इतना ताक-झाम नहीं करूँगा, मेरे को बस यहाँ पे R2 दिखाना है, सॉरी R3 दिखाना है, जो कि मेरी थी सोर्स। यहाँ पे मेरा सपोज डेटा है 02H, ठीक है, ब्रैकेट में तुम 8 लिखना, अभी मैं नहीं लिख, जाने दो वरना और बोलूँगे, लिख ही देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा बाहर गया। ये क्या हो रहा है, नथिंग बट ये बस R2 में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो मैंने R2 निकाला, डब्बा बनाया, वहाँ पे भी 02 हो गया, H स्टोर हो गया, और ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, 8 लिखा। तो यहाँ पे अपना सेकंड एग्जाम्पल भी खत्म होता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम ये वाला एग्जाम्पल लिखो पेपर में या ये वाला लिखो, कोई इशू नहीं है, बट विजुअलाइजेशन दिखाना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये दिखाने पे मार्क्स तुम्हारे कवर, तब थेरी इसके मन से हमेशा लिखने का कि यहाँ का डेटा इधर जा रहा है, वो उतनी तुम हो कैपेबल कि भाई थेरी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी की थेरी मैंने बताई, इसमें स्पेशल पॉइंट क्या आता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर अवेलेबल, यानी देखो पिछले वाले में भी थे, इमीजिएट में भी अवेलेबल थे, बट इसमें क्या है, अवेलेबल तो है साथ में, पर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एक्ट करते किसके तरह, दोनों के दोनों एक्ट करते रजिस्टर के तरह। उसमें नहीं था, उसमें क्या था, उसमें एक ही रजिस्टर के तरह था और एक मेरा एड्रेस था। देख लो वापस मैं दिखा रहा हूँ, है एक ये रजिस्टर है, पर ये क्या है, एड्रेस है मेरा, एक एड्रेस मेमोरी है, ठीक है। इसमें नहीं था, अपना जो था नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखो दोनों के दोनों रजिस्टर है, तो ये इसका स्पेशल पॉइंट होता है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने थर्ड एड्रेसिंग मोड की तरफ, ठीक है। अब देखो, अपन ने इसके पहले पढ़ा था रजिस्टर, तो रजिस्टर पढ़ने के बाद रजिस्टर के ही दो एड्रेसिंग मोड्स आते हैं। तो सबसे पहला आएगा उसका डायरेक्ट, डायरेक्ट रजिस्टर, डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है, डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसको भी अपन टैकल करेंगे अपने एक एग्जाम्पल के साथ ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल देते हैं,
थ्योरी में थोड़ी देर में बताऊंगा, तो पेपर पेंसिल सब कुछ लेके बैठ जाओ बच्चा लोग। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट एड्रेसिंग रजिस्टर क्या होता है। पिछले वाले में अपन ने पढ़ा रजिस्टर होता है, उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर रजिस्टर होते हैं। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी मैं जानबूझ के मूव ही लूंगा। क्या लूंगा? मूव लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा ए। जनरली समझने के लिए हम जानबूझ के ए ही लिखते हैं ताकि जल्दी समझे। इसका और एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं ए को चेंज कर दूंगा। ठीक है, आगे में मैंने लिखा 46H। अब देखो, अब ऐसा ही सेम इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा था मेरे, ठीक है, इसमें इमीजिएट में लिखा था, बट स्पेशल सिंबल मैंने दिया था हैशटैग का, जिसकी वजह से अपन ने आइडेंटिफाई करा कि ये इमीजिएट डेटा की। अगर मैंने यहाँ से हैशटैग मिटा दिया, क्या है, मूव बी कॉमा 04H, तो ये काय में जाएगा, ये जाएगा फिर डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जाएगा। देखो मैंने वही करा है। अब वो नाम और एड्रेस थोड़ा अलग लिखा, लेकिन वही हुआ ना, हैशटैग हटा दिया। हैशटैग हटा तो ये काय में घुसा, ये काय में घुसा, अपना डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में चला गया भाई ये। तो अब इसको कुछ नहीं है, ये अपना सोर्स है, ये अपनी डेस्टिनेशन। इसका इस वाले सोर्स, इस वाले मेमोरी सोर्स में जो डेटा रहेगा वो इसमें ही जाने वाला है। वही कॉन्सेप्ट है, सब में वही करो। यहाँ से एरो इधर बनाओ, इधर का डेटा हमेशा इधर ही जाने वाला है, क्योंकि अपन ने मूव ही लिखा है। मूव के अलावा मैं कोई और अदर इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तुम भी पेपर में मूवी एक्सप्लेन करते हो, मार्क्स मिलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, टैबू नहीं बनाने का। ओके, ये क्या है अपना, ये अपना है सोर्स, SOURCE, ये अपना सोर्स हो गया। ये क्या हो गया, अपना डेस्टिनेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, डेस्टिनेशन। क्लियर है? अपनी मूव मतलब इंस्ट्रक्शन हो गई। इसका विजुअलाइजेशन फटाक से निकाल लेते हैं। विजुअलाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा अपनी अच्छी खासी, ऐसे मेमोरी अच्छी खासी बड़ी लिखने का। ठीक है, मेन मुद्दा, मेन फोकस पन्ने भरने पे रखने का। ठीक है, जितने पन्ने भरोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब कौन सा सोर्स है मेरा, 46H, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा 46H। इसके ऊपर क्या रहेगा, 45 रहेगा। इसके ऊपर 44 रहेगा। 46 के नीचे 47, बस ये ऊपर नीचे का एक एक दिखा देने का, बाकी सब में डॉट डॉट लिख देने का। ठीक है, अब 46H पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे अपने मन से डेटा लिखने का, अंदर कुछ भी लिखने का, लेकिन कितना है, सिर्फ दो ही आंकड़े लिखने का, क्योंकि कितने स्टोर होते हैं उसमें, 8 ही बिट स्टोर होते हैं। ब्रैकेट में लिखा 8। चलो यहाँ पे मैं 00H लिख देता हूँ। ठीक है, यानी 00 ऐसा कुछ डेटा स्टोर है। ये कहाँ पे जा रहा है, ये एरो दे दिया, कहाँ पे जा रहा है, सोर्स क्या, डेस्टिनेशन क्या है मेरा, ए, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा। ए इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ही क्या होता है, एक तरीके का, क्या होता है अपना एक्यूमुलेटर, एक तरीके का स्पेशल रजिस्टर होता है। तो ये रहा मेरा 00H डेटा हो गया। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 8, हो गया मेरा डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बस इतना ही है। अब थ्योरी में क्या लिखोगे, देखो थ्योरी में, हियर बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर अवेलेबल इन दी इंस्ट्रक्शन है, दोनों भी अवेलेबल इंस्ट्रक्शन में। अब लेकिन इसका जो एक होता है ना, इसका जो डेस्टिनेशन होता है वो क्या रहेगा, वो हमेशा रजिस्टर रहेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑलवेज बी एन रजिस्टर। यहाँ पे तुम डेस्टिनेशन को की और, यानी तुम इसको, यानी ऐसे यहाँ पे तुमने एड्रेस लिख दिया, नहीं, डेस्टिनेशन हमेशा इसका रजिस्टर ही चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर है, डायरेक्ट रजिस्टर है। दूसरी बात, नाम क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट नाम है मतलब एड्रेस देखो तुम्हें डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है कुछ, डायरेक्ट डायरेक्ट अवेलेबल है, ऐसा ऐसा भी लिख देने का। ठीक है, सोर्स क्या होता है, हमेशा मेमोरी का एड्रेस होता है, इसमें कोई भी अलग इचकानी तरीके का स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता, जैसा इमीडिएट में यूज होता है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देख लेते, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल में भी। मैंने क्या बोला था, इसका स्पेशल फंक्शन होता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या होती है, इसकी डेस्टिनेशन हमेशा होती है अपना एक ही तरीके का रजिस्टर। अब चलो यहाँ पे भी मैंने एक रजिस्टर लिख दिया R2, और आगे में एड्रेस लिख दिया मैंने 01H। ठीक है, 01H, ठीक है, लिख दिया। अब अपन को पता है कि भाई इसमें क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख दिया। ये क्या है मेरा, ये मेरा सोर्स है। ठीक है, और ये क्या है, मेरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं विजुअलाइजेशन। देखो इसमें भी क्या करा मैंने, इसमें भी देखो वापस मैंने क्या करा, वही करा है इसमें भी। ऊपर वाले में भी मेरा क्या था, डेस्टिनेशन ऑलवेज एक्ट एज एन रजिस्टर। इसमें भी डेस्टिनेशन क्या हो रही है, ऑलवेज एक्ट एज एन, क्या एक्ट कर रही है, रजिस्टर के तरह ही एक्ट करेंगी। डेस्टिनेशन डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमेशा रजिस्टर ही होनी चाहिए, गार्ड बांध के रख देने का स्पेशल पॉइंट है ये इसका, बच्चा लोग। ठीक है, अब आगे में मैंने लिखा, इसमें पटापट मैंने बना दी अपनी पटरी। पटरी इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मेमोरी। मेमोरी है वह, पटरी नहीं लिखने का पेपर में। ठीक है, मेमोरी लिख दिया, मेमोरी बना दिया मैंने। अब मेमोरी में ऐसे ढांचे बना देने का, पट 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 पट। कौन सा है मेरा सोर्स, 01 का, चलो मैंने इसको दे दिया 01H। इसके ऊपर क्या रहेगा, 00H रहेगा।
नीचे क्या रहेगा 02H रहेगा। ठीक है, ये अपने मन से लिखने का रे एड्रेस कोई भी लिखने का। ठीक है, बस छोटो सा एड्रेस लिखने का ताकि जल्दी लिख के हो जाए। अब देखो यहाँ पे भी मैंने एड्रेस कितने बिट का लिया है, 8 ही बिट का लिया है, यानी ये 4 बिट, ये 4 बिट 8। अब क्यों 8 लिया, क्योंकि मेरा जो मूव है ना वो जनरली 8 बिट में ही परफॉर्म होता है। आगे वाले इंस्ट्रक्शन में अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन 16 बिट लेंगे, यानी अभी 2 आंकड़े लिखे हैं मैंने ऐसे, मैं और 2 आंकड़े ऐड करूंगा ताकि टोटल कितने 16 बिट का हो। तो तब मेरा मूव मूव तो आएगा, लेकिन मूव के साथ और एक इंस्ट्रक्शन आएगा जिसको बोलेंगे हम DPTR। वो अलग है कॉन्सेप्ट, वो अगले वाले में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा हेडेक हो गया। ठीक है, मेरा 01 पे है सोर्स पे, तो चलो मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया 00H नाम का ऐसा कुछ डेटा स्टोर है जिसका साइज था 8। ये कहाँ पे जा रहा है, मेरा R2 नाम के डेस्टिनेशन में जा रहा है। तो मैंने निकाला यहाँ पे R2, नीचे में एक बक्सा बना दिया मस्त सा ब्यूटीफुल सा उसका है। ठीक है, बक्सा बनाने के बाद क्या करा मैंने, उसमें 00H लिख दिया और ब्रैकेट में दे दिया 8। हो गया मेरा ये भी खत्म, मिल गया मेरे को फुल में से फुल। ओके, इस तरीके से आंसर लिखने का। ठीक है, अब अपना आता है लास्ट सेकंड रजिस्टर बोलता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ के हो गया तो ऑफकोर्स सभी को अंदाजा लग ही गया होगा, पहले डायरेक्ट पढ़ा तो उसके बाद तो इनडायरेक्ट ही आना चाहिए। ठीक है, क्या है इनडायरेक्ट, INDIREC, इनडायरेक्ट एड्रेस, इनडायरेक्ट रजिस्टर, गलती से भी रजिस्टर नहीं खाने का, रजिस्टर, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पेपर में नहीं करने का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वीडियो कैसे लंबा हो जाएगा ना, फिर व्यूज नहीं आते। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा। अब इसको भी अपन टैकल करेंगे अपने एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने वापस से अब देखो, अब मैं इसमें ना बहुत नया वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। बहुत देर से अपन मूव मूव में ही खेल रहे थे। अब इसमें मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, अबे यार पेन भी धोखा दे रहा है कैसा। ठीक है, मैंने लिखा मूव और आगे में मैंने दिया, क्या दिया, मूव के बाद मैंने दिया एक्स। ठीक है, ये एक। ठीक है, और उसके आगे मैंने लिखा फिलहाल के लिए चलो इसमें ए ही लिख देता हूँ। ठीक है, मूव एक्स ए, और बाद में लिखा कॉमा करके DPTR। ठीक है, और बाद में मैंने दे दिया सेमीकोलन। तो ये एग्जाम्पल होता है अपना इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। अब देखो इसको समझने का कैसे। सबसे पहले हमको पता है कि भाई जो इधर लिखते हैं कॉमा के बाद वाला वो क्या होता है, हमारा डेस्टिनेशन, वो सोर्स होता है, SOURC। तो मैंने दे दिया इसको लेबल सोर्स। यहाँ पे मेरा क्या होता है, हमेशा यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन ही होती है, तो मैंने हो गई ये वाली भी आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन। और ये वाला क्या होता, मूव मेरा इतना जाना पहचाना नाम लग रहा, तो मैंने इसको बोल दिया कि हाँ भाई ये मेरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को दिखा भाई ये एक्स नया नवेला मेहमान, और ये ये भी नया नया मेहमान आ चुका है हमारे इंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या है, ये है इसके स्पेशल, क्या है ये, इसके स्पेशल सिंबल। ठीक है, जैसे अपना इमीडिएट में यूज होता है स्पेशल सिंबल, मतलब इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन पहचानी कैसे जाएंगी, जहां पे तुम्हें दिखा, के साथ साथ तुम्हें एक्स भी दिखा, तो समझ जाने का कि इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट आ गया बच्चा लोग। समझा, जहां पे एक्स और रहा वहां पे समझ जाने का कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। अब इसमें एक्स दिया, एक्स क्या करता है, एक्स आइडेंटिफाई करता है कि इनडायरेक्ट नाम। अब देखो डायरेक्ट में क्या था, यहाँ पे देखो डायरेक्ट में देखो इसका डिफरेंस समझो। क्या लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, तो एड्रेस देखो डायरेक्टली अवेलेबल था कि भाई इस वाले मेमोरी एड्रेस पे पूरा डेटा अवेलेबल है। बट यहाँ पे देखो क्या है, एक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट। मेमोरी का एड्रेस लिखा है यहाँ पे, कहीं पे DPTR लिखा है, एड्रेस ही नहीं दिया। मतलब इसने क्या बोला, इनडायरेक्टली वैसे बोला कि भाई तुम सब लोग जाओ DPTR नाम के स्पेसिफिक रजिस्टर पे, उस स्पेसिफिक रजिस्टर पे तुम्हें तुम्हारा मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, उस मेमोरी के एड्रेस पे जाओ। मतलब कि ये जो एड्रेस है 46H, ये जो 46H है ना, वो इस DPTR में स्टोर है। ठीक है, तो तुम्हें DPTR को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो DPTR का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा मेमोरी ब्लॉक निकालना पड़ेगा, उसके अंदर का डेटा निकालना पड़ेगा, और फिर वो तुम्हारे डेस्टिनेशन में जाके स्टोर होगा, यानी कि A में स्टोर होगा। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका विजुअलाइजेशन निकालते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, सॉरी। DPTR जब भी आता है इंस्ट्रक्शन में, हमेशा याद रखना कि DPTR यूज होता है 16 बिट्स के लिए। कितना, 16 बिट वैल्यूज। ठीक है,
16 बिट वैल्यू, यानी DPTR लिखा है तो अब हम ऐसा ऐसे ये जो है 46H नहीं लिख सकते। अब 46 के बाद अब तो उनको और दो वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 8 बिट का डेटा है और DPTR क्या बोलता है कि मैं 16 बिट के डेटा पे ही काम करता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे DPTR में, चलो सपोज इमेजिन करते, जस्ट इमेजिन कि मेरे DPTR में क्या स्टोर है, मेरे DPTR में स्टोर है, फिलहाल के लिए लोकेशन मेरी DPTR में स्टोर है 0001H और ब्रैकेट में यहाँ पे 8। ठीक है, हो गए ये 8 बिट और ये 8 बिट, ऐसे दो 8 बिट पकड़ के कितने हो गए टोटल 16 बिट हो गए मेरे 16 बिट। अब इसका भी विजुअलाइजेशन वैसा ही है, जीरो मतलब 4 बार जीरो, ये भी जाने ऐसा वो पूरा बाइनरी फॉर्म में निकालते बैठने का। ठीक है, इजी हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये मेरी मेमोरी लोकेशन दे दी, यानी DPTR क्या करता है, DPTR ऑलवेज स्टोर दी मेमोरी लोकेशन। तो ये मेमोरी लोकेशन पे जाओ, इस मेमोरी लोकेशन पे तुम्हें तुम्हारा सोर्स मिलेगा, वो सोर्स तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन में डालना है। डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी, ए है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली तुम्हें वो डेटा दे रहा है। इनडायरेक्टली DPTR में स्टोर करते हैं हमेशा डेटा। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब एक्सटर्नल मेमोरी का यूज हुआ, ये एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेमोरी का एड्रेस स्टोर हुआ, क्या है एड्रेस 000001H। तो मैंने यहाँ पे मेमोरी की पटरी निकाली, मेमोरी की, कौन सा है मेरा स्टोर, मेरा ये क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा 00H आएगा, फिर 0001H आ गया मेरा 001H। उसके बाद में क्या आएगा 0002H आएगा और ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। कहाँ पे स्टोर है बोला उसने, 001, इस लोकेशन पे स्टोर है। कितना, अपन ने डेटा अज्यूम कर लिया कि 00H नाम का एक डेटा स्टोर है, इसकी इतनी है। और ये कहाँ पे जा रहा है डेटा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ए। तो यहाँ से डेटा उठ के कहाँ पे जा रहा है, इस ए नाम के एक्यूमुलेटर में जा रहा है। एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट इज अ वन ऑफ द काइंड ऑफ स्पेशल रजिस्टर। और यहाँ पे ऐसा लिख दिया, यही कॉन्सेप्ट है। इतना तो तुम्हें हमेशा से आता था बस। इसमें क्या बोला है, इनडायरेक्ट, नाम क्या दिया है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, मेमोरी का एड्रेस तुम्हें इनडायरेक्टली DPTR में मिल रहा है। ठीक है, एक तो तुम ऐसा एग्जांपल लिखो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा किचकट कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आगे वाले टाइप में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, कुछ भी ज्यादा हाई लॉजिक नहीं लगा। DPTR यूज करा जिसमें एक ऑलरेडी स्पेसिफिक, यानी ये मैंने अपने मन से लिखा है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस तुम भी लिखो। अब मैंने पर हमेशा 4 ही आंकड़े का लिखने का। ठीक है, वरना भाई लिख दोगे 1 लाख 2 लाख, नहीं, 4 आंकड़े का लिखने का। ठीक है, क्योंकि ये 16 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब क्या लिखा 001 है, समझने के लिए बहुत चीज़, तुम ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे 4444, यानी 4 बार 4 लिख सकते हो, 4 बार 5 लिख सकते हो, 4 बार तो कुछ भी लिख सकते हो। 4000 लिखो, 5000 लिखो, 6000, कैसा भी, 10,000 नहीं लिखने का। ठीक है, 1000 भी चलेगा। वो लिखा, यानी उस मेमोरी पे जाने का। ये गई, हम उस मेमोरी के एड्रेस पे गए, निकाला मैंने, उसके अंदर भी अब मैंने अपने मन से एक डेटा डाल दिया। वही डेटा मेरा क्या जा रहा है, डेस्टिनेशन में जा रहा है, जो कि मेरी इधर अवेलेबल थी। अब इसको मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मूव एक्स ए, यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है, कॉमा @DPTR। अब अपन को पता है कि भाई ऐसी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन DPTR में क्या है वो हमको नहीं पता। हमको पता है कि DPTR में यहाँ पे चेकर को नहीं पता ना कि DPTR में क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपने मन से तुमने क्या वैल्यू डाल दी, 0001H नाम की वैल्यू डाल दी। अब अपन देखो इसको ऐसा भी लिख सकते, क्या लिख सकते इसमें आगे इसको, और यानी इस इंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई और अच्छे से कर सकते। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मूव DPTR, यानी क्या करना है तुम्हें DPTR में डेटा डालना है, ये अपना डेस्टिनेशन हो गया अभी। ठीक है, ये लेकिन देखो ये वाली इंस्ट्रक्शन नीचे वाली ना इनडायरेक्ट रजिस्टर की नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक्स यूज नहीं करा है, तो ये इनडायरेक्ट में कभी नहीं घुसेंगी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कॉमा दर के, मैंने लिखा यहाँ पे हैशटैग इमीजिएट, मैंने डेटा उसको ट्रांसफर कर दिया, कौन सा 000001H, और यहाँ पे दिया। मतलब अब देखो, अब तुम्हें ये वाली इंस्ट्रक्शन तो आती है, DPTR यूज हुआ मतलब कितना बिट आएगा, 16 बिट आएगा, आ गया, कॉन्सेप्ट बराबर है। हैशटैग यूज हुआ है, स्पेशल सिंबल आया, मतलब कौन सा एड्रेसिंग मोड यहाँ पे मैंने यूज करा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज करा। क्या कर रहा है ये वाला, यानी ये जो 1000 का डेटा है वो डालो DPTR में, वही करा। DPTR में देखो ये वाला ही एड्रेस स्टोर था, हुआ नहीं, मैंने समझाने के लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी है। ठीक है, पेपर में चाहो तो तुम लिख सकते हो, उसके बाद में ये विजुअलाइजेशन भी दिखाना, लेकिन जो DPTR में तुम वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे लिखना, वरना हो गया गड़बड़ घोटाला पूरा। ठीक है, ये तरीका हो गया अपना इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। अब अपना एक लास्ट वाला आता है, जो कि होता है अपना बेस प्लस इंडेक्स। ठीक है,
कौन सा है, 5th नंबर का बेस प्लस इंडेक्स, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, वीडियो सॉरी थोड़ी लंबी जाने दो, अपन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब देखो नाम में क्या लिखा है, बेस प्लस इंडेक्स, इसमें भी हम कौन सा डीपीटीआर यूज करेंगे जनरली। ये जो बेस प्लस इंडेक्स है ना, ये एक तरीके का हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये, इनडायरेक्ट जो अपन यूज करते हैं ना इनडायरेक्ट में, ये सब ये जो यहाँ पे यूज होता है ना इनडायरेक्ट में, वही सब इसमें भी यूज है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस का एक अलग सा हटके सिंबल आता है जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये कौन सा है, बेस प्लस इंडेक्स। चलो इसको भी अपन एक एग्जाम्पल से टैकल करते हैं। ओ सॉरी, मैंने इसकी थ्योरी नहीं बताई ना इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट की थ्योरी में तो तुम खुद से भी बना सकते हो। स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं इसमें। देखो सबसे पहले सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर नॉट अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शंस, दोनों के दोनों अवेलेबल है क्या इंस्ट्रक्शन में, नहीं है ना, सिर्फ डेस्टिनेशन अवेलेबल है। सोर्स का तुम्हें डेटा पूरा दिया है क्या, नहीं। सोर्स तुम्हें क्या बोल रहा है, डीपीटीआर में तुम्हारा सोर्स स्टोर है, बट क्या है एग्जैक्टली उसने बताया नहीं, इसलिए इनडायरेक्ट वर्ड यूज हुआ है कि तुम्हें इनडायरेक्टली बताएंगा वो कहाँ पे लोकेशन है तुम्हारी डीपीटीआर से। तो यहाँ पे ओनली डेस्टिनेशन इज अवेलेबल इन दी क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, हियर में डेस्टिनेशन ऑलवेज एज एन रजिस्टर, यहाँ पे डेस्टिनेशन हमेशा रजिस्टर ही होनी चाहिए, जैसा कि अपना डायरेक्ट रजिस्टर मोड में होता था। और दूसरा स्पेशल फंक्शन, स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं एक्स और एट द रेट, ताकि आइडेंटिफाई करे। 3 पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल निकालो, आधा पन्ना भर गया, बस काफी है, काफी है। बाकी सारे टाइप्स में भी लिखना पड़ता है ना, हो जाता है 3 पन्ना भर गया, मिल गए 6 मार्क। ठीक है, अब आगे में अपन इसको एक एग्जांपल देते हैं, बेस प्लस एड्रेस, इसकी थ्योरी में एंडिंग में बताता। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिखा मूव लिखा, एक्स दिया, मैंने बोला था कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के तरह ही होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनडायरेक्ट रजिस्टर मत खाना। ठीक है, ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा ए। ठीक है, बाद में दिया मैंने ए लिख के, ये डेस्टिनेशन मेरी ए होंगी बोला, बाद में लिखा मैंने एट द रेट लिख देता हूँ ए, प्लस लिख देता हूँ, बाद में आगे में लिखता हूँ डीपीटीआर। देखो अब सबसे पहले इसको अपन क्लैरिफाई करते हैं। हमको पता है कि भाई एट द रेट यानी कॉमा के बाद लिखा जाने वाला हमारा होता है सोर्स। मैंने लिख दिया कि ये हमारा क्या हो गया, सोर्स। कॉमा के पहले जो लिखता है वो होता है हमारा डेस्टिनेशन, मैंने लिख दिया डेस्टिनेशन। और ये जो आगे की 3 अक्षर हमारे जाने पहचाने एमओवी, ये हो गई मेरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें स्पेशल सिंबल क्या यूज हुआ है, एट द रेट, एक्स और प्लस, 3 सिंबल हुए। कंफ्यूज नहीं होने का, पिछले वाले में सिर्फ 2 हुए थे, एक्स और एट द रेट, इसमें तीसरा आ गया प्लस, इसलिए किस में आइडेंटिफाई होगा, बेस प्लस इंडेक्स में आइडेंटिफाई होगा। अब इसको टैकल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है, पहले हमेशा सोर्स को सॉल्व करने का। सोर्स क्या बोल रहा है, डीपीटीआर में एक डेटा अवेलेबल है और ए में एक डेटा अवेलेबल है, यानी ये वाला यानी एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, ऐसा बोला है उसने। वो दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बाद में एडिशन होने के बाद वो क्या हो रहा है, ए में जाके स्टोर हो रहा है। समझा, बस इतना ही है, सिंपल है। देखो इसका विजुअलाइजेशन निकालते। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, ए में एक डेटा अवेलेबल है, देखो ए, लेकिन ए देखो ए में कौन सा डेटा, ए मतलब 8 बिट का होगा, डीपीटीआर मतलब कितना 16 बिट का, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का बच्चा लोग। ठीक है, ए लिखा मैंने, ए में दिया मैंने अपना डेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा ए में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11H, हो गया मेरा 8 बिट 11H, और ब्रैकेट में मैंने लिखा 8 ताकि डिनोट की भाई ये 8 बिट का है। आगे में क्या लिखा है, प्लस, तो मैंने दे दिया प्लस का साइन, फिर क्या है डीपीटीआर आया, मतलब अपने कितने बिट का डेटा, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एच नहीं लिखा है क्या कहीं पे, हाँ वो एच के बाद 8 वाट वो लिखना भूलने का नहीं है, मिस्टेक होती है मेरे हड़बड़ी में छूट जाता है ये, हमेशा डब्बा निकाला तो एच और 8 आना ही चाहिए। अब यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, अब डीपीटीआर है, डीपीटीआर में आपको पता है 16 बिट का डेटा स्टोर होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चलो यहाँ पे अपन लिख देते हैं फिलहाल के लिए 4000 एच, और यहाँ पे मैंने लिखा 16। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, ये ऐसा, ये ऐसे ऐसे एरो नहीं दिखाने का पेपर में, सिंपल सिंपल निकालने का। ठीक है, मेरे को समझने के लिए निकालना पड़ता है। अब 11 प्लस 4000 कितना होगा, ये 4011 होगा। मिल गई मेरे को मेरी मेमोरी लोकेशन, मिल गई कि मेरा क्या है, बोला उसने सोर्स है, सोर्स तुम्हारा क्या है
ए प्लस DPTR है तो ए प्लस DPTR को मैंने करा, ये अंदर के वैल्यूज अपने मन से लिख देने का कुछ भी, ठीक है। आंसर मिला मेरे को, ये आंसर है। अब इसको क्या करना है, ये मेरा क्या है, मेमोरी लोकेशन है। इतना तो अब तक समझ ही गया होगा कि ये क्या है, मेरी मेमोरी एड्रेस बोलो या फिर मेमोरी का लोकेशन, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, इसके लिए मैंने पटाख से एक मेमोरी निकाली। ये लिखो भाई, मेरी मेमोरी निकली। कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, मेरी 4011H नाम की लोकेशन पे अवेलेबल है। उसके ऊपर क्या होगा, 4010 यानी एक 410 होगा। नीचे क्या होगा, 412 होगा, ठीक है। एच लिखने का रहे, हेक्साडेसिमल, ऊपर ऊपर डॉट 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 डॉट, नीचे नीचे डॉट डॉट, ऐसे लाइन लाइन पटापट उसके खांचे बना देने के, ठीक है। अब अवेलेबल है, इस पे क्या है, 4 आ गया, मैं इस पे निकाला अवेलेबल। चलो इसमें अपन 00H कर देते, ब्रैकेट में लिखा 8। ये वाला कहाँ पे जा रहा है, मूव ही हो रहा है एट द एंडिंग में, कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ए। तो मैंने यहाँ पे निकाला ए, और ब्रैकेट बना, एक नीचे में एक बक्सा बना दिया, 001 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 8। हो गया अपना ये परफॉर्म। क्या है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ए लिखा, नहीं, एट द रेट के बाद क्या था, ए प्लस DPTR। तो ए में कुछ डेटा स्टोर था, DPTR में भी कुछ डेटा स्टोर था, उन दोनों का एडिशन करा, मेरे को एक नया मेमोरी का एड्रेस मिला। इसी एड्रेस पे अपना क्या अवेलेबल है, सोर्स अवेलेबल है। सोर्स मैंने निकालने के लिए मेमोरी दिखा दी कि भाई देखो, इसी एड्रेस पे मेरा ये सोर्स अवेलेबल है, वो मेरा मूव हो रहा है ए नाम के रजिस्टर में बोलो या फिर एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे अपने जितने भी एड्रेसिंग मोड्स थे सारे हो चुके एंड, ठीक है। अब इसकी थेरी इन द सेंस क्या होता है, इसमें स्पेशल सिंबल्स यूज हो गया, एक्स हो गया, एट द रेट हो गया, प्लस हो गया। डेस्टिनेशन ऑलवेज क्या रहेंगी, इसमें रजिस्टर की तरह ही एक्ट करेंगी, यानी डेस्टिनेशन हमेशा इसमें रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमेशा दो डेटा का क्या होता है, पहले एडिशन होता है, उसके बाद में ही वो डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यानी तुम्हें यहाँ पे तुम लिख सकते हो, हियर हियर द सोर्स इज जनरली एडिशन ऑफ टू, एडिशन ऑफ टू, क्या बोल सकते हैं इसको, एक रजिस्टर बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू रजिस्टर बोलो, या फिर एडिशन ऑफ टू लोकेशन इज विल गिव द सोर्स, ओके। यानी सोर्स जो अपन को मिल रहा है, ये अपना सोर्स मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इन दोनों के एडिशन से ही अपन को ये वाला सोर्स मिला है। तो ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हो तुम, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखने का, 3 लाइन 4 लाइन थ्योरी हो गई, क्योंकि इसमें जगह जाती है तुम्हारी अच्छी खासी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे सारा एड्रेसिंग मोड का टॉपिक पूरा खत्म हुआ। किसी को कोई भी डाउट होगा, कमेंट्स करके तुम डाउट्स पूछ सकते हो कि भैया ये डाउट आ गया, प्लीज़ बताओ क्या इशू है क्या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं रहा डिस्क्रिप्शन में तो तुम्हें शायद मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे चाहे तुम मैसेज करो, कॉल करो, मैं हेल्प कर दूंगा। अब अपन ना थोड़ा सा इसके और 2-3 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं। रुको, मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं बताया, इस पे देखो, इस पे ना जनरली 3 तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं पेपर में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, एक्सप्लेन। क्या उठेगा, एक्सप्लेन। सबसे पहले क्या उठेगा, एक्सप्लेन, यानी पूर्ण में बोलेगा एक्सप्लेन ऑल दी एड्रेसिंग मोड्स, एक्सप्लेन ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051। यानी जितने भी अपन ने अब तक ये एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं, ये पूरे कितने टोटल, पांचों के पांचों एक्सप्लेन करो टाइप्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ऐसा पहला क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें ऐसी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल रहेंगी क्वेश्चन में, और बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि भाई ये इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेसिंग रजिस्टर मोड के अंदर में आ रही है। अपन को पता है यहाँ पे सिर्फ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हमको पता है यहाँ पे एक्स आया, एट द रेट आया, प्लस आया। एट द रेट और एक्स आता है मतलब इनडायरेक्ट में घुसेगा, लेकिन प्लस भी आया मतलब काय में घुसेगा, बेस प्लस में घुसेगा। एंड ऐसे तुमको सिर्फ सिंपली इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एड्रेसिंग मोड में यूज होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है तुम्हें कि तुम्हें ऐसे इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, सिंपल, जो नीचे लिखा है यही पूरा बना के दिखाना है, और एक्सप्लेन करना कि सबसे पहले होगा सोर्स कैसे मिला तुमको, सोर्स से डेटा इधर गया, बस ऐसा ही है, ठीक है। देखो ये एक्सप्लेनिंग वाला क्वेश्चन आया है अपने पेपर में, अपन इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अपन को, देखो एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051, एक मिनट, क्या बोला है, एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ एग्जाम्पल्स। आ गया, पहला टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुमको देखो 7 मार्क के लिए आता है, जनरली ज़्यादा ही मार्क के लिए आता है। उसके बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ IC 8051। फॉलोइंग, अब देखो इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करने, सबसे पहला क्या है, ऐड ए। अच्छा मैंने ये बताया नहीं है, RL ये भी नहीं बताया, लेकिन देखो ये वाला तुम पहचान पाओगे। क्या लिखा है इसमें, मूव एक्स, एक्स आया मतलब इनडायरेक्ट में घुसने के चांसेस बढ़ गए। एट द रेट भी आया, पक्का इनडायरेक्ट में घुस चुका है ये पूरा, दो दो स्पेशल सिंबल्स यूज हुए, इनडायरेक्ट में यूज हुआ। इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, अपन ने इस तरीके का, इसी तरह शायद मैंने यही क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करके दी है, मोस्ट प्रोबेबली होगा। उसके बाद में DJ NZ मतलब डोंट जंप होता, ये भी थोड़ा सा हार्ड है।
ये भी थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, जाने दो। इसमें सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन आया है, ये जनरली 4th यूनिट का टॉपिक है, अभी का नहीं है, इंटरफेसिंग के कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको छोड़ दो। बट ये जो ये वाला है 3rd नंबर का, तुम इसको एक्सप्लेन करके आराम से तुम इसमें 1 मार्क स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अपना इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हो चुका है पूरा डिटेल में, सब कुछ निकालने का, मेमोरी निकालने का, उसका अच्छे से वो कहाँ पे हो रहा मूव, वो सब दिखाने का, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए एक ही आया है, पर जनरली इसमें बहुत सारे भी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके पास इन सब के भी आंसर्स होंगे, नहीं होंगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इन सब के आंसर भेज दूंगा कैसा है करके, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है और बोम लोगे भैया, बहुत बड़ी वीडियो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टॉप हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो जितने भी आपको स्क्रीनशॉट लेने थे सारे पेजेस के, ठीक है। तो देखो अच्छे से पढ़ना, कोई भी टॉपिक आ सकता है इसमें से, ठीक हो। ये रहा अपना पहला पेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। ये क्या है, इमीडिएट यानी पहचानते कैसे इसको, हैशटैग से पहचानते। बाद में क्या आता है अपना, बाद में आता है अपना रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आता है, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को कैसे पहचानेंगे वो भी अपन को देखना है। उसके बाद में आता है अपना, उसके बाद में आता है अपना डायरेक्ट डायरेक्ट रजिस्टर आता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेस गिवन रहता है मेमोरी का, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट, इसमें थोड़ा कॉम, देखो मैंने ये वाला ही इंस्ट्रक्शन बोला था पेपर में भी, देखो एज इट इज़ ये वाला ही आया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पटाख से। उसके बाद में ये आखिरी वाला है, ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अगर कुछ रहा डाउट कमेंट करो, अदरवाइज मैसेज करो नंबर पे, आपको मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।